अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स? ठीक हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में? परसेंटेज के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। आपने देखा होगा जब भी आपका रिज़ल्ट आता है तो आप बताया जाता है कि भाई इस बच्चे के 70% मार्क्स आए हैं, इस बच्चे के 80% मार्क्स आए हैं, 85% आए हैं। तो ये परसेंट क्या है, ठीक है, ये आज हम देखेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो आपने ये लेक्चर पूरा देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो कभी भी इंशाल्लाह आप जो है वो परसेंटेज के बारे में परेशान नहीं होंगे। किसी भी तरह की कोई भी अमाउंट है आपके पास, आप उसकी परसेंटेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखनी है, पूरी देखनी है। मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स बर वक्त मिलते रहें। तो परसेंटेज है हमारे पास। परसेंटेज या परसेंट जो है ये यहाँ पे हमारे पास दो अल्फाज हैं, ठीक है। एक है पर और एक है सेंट, ठीक है। पर का अगर हम देखें तो पर का अगर हम इसका सिनोनिम देखें यानी कि इसका मुतरादफ देखें तो हमारे पास आता है थ्रू, ठीक है। थ्रू आता है या फॉर, ईच, ठीक है। और सेंट जो है वो 100 को कहते हैं। सेंट किसे कहते हैं? 100 को, ठीक है। यानी कि अगर हम उर्दू की बात करें तो पर जो है इसका मतलब है में से, ठीक है, या फ़ी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? में से या फ़ी। और आपको पता है 100 जो है ये क्या है? 100। तो अगर हम परसेंट की बात करें तो हमारा जो है वो मतलब क्या बनेगा, हमारा इसका मीनिंग क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा 100 में से, ठीक है। 100 पर या 100 में से, ठीक हो गया जी। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। पर सेंट, पर का मानी क्या है? फ़ी या में से, थ्रू और फॉर ईच, ठीक है। थ्रू हो सकते हैं या फॉर ईच हो सकता है। और सेंट का मतलब है 100, ठीक है, यानी कि 100। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास जो अमाउंट परसेंट के हिसाब से लिखी होती है वो हमारी क्या होती है? परसेंटेज होती है। तो परसेंटेज के बारे में ही हमने जो है वो फ़ीसद के बारे में, इसको हम फ़ीसद भी बोलते हैं, फ़ीसद, सद कहते हैं 100 को, ठीक है। सद किसे कहते हैं? 100 को। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं। तो ये हमारा जो है वो फ़ीसद है, ठीक है, फ़ीसद। तो हम आज जो है वो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 4.3, इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे बुक पर से ही, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम बुक पे ही सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये आपके पास जो एक ग्राफ समझ लें दिया गया है, या एक स्क्वायर समझ लें। इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं, छोटे छोटे मुरब्बे बने हुए हैं, जिनकी तादाद है 100। कितनी है? 100। यानी कि ये जो आपके पास डिब्बे हैं ये कितने हैं? 100 हैं टोटल। ये जो एक बड़ा स्क्वायर है इसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं वो कितने? 100 हैं, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी जो है वो 100 स्क्वायर्स हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसमें आपके पास सर्कल है, और सर्कल जो है वो कितना है? हाफ सर्कल है, ठीक है। सर्कल क्या है आपके पास? हाफ, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपने बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी हो किसी भी तरह के क्वेश्चन में तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछना है, ताकि अगर आप पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको किस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके पास जो है वो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो बेहतर रहनुमाई करूँगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो डिब्बे हैं ये कितने हैं? 100 हैं। आपको यहाँ पे कलर्ड यानी कि ब्लू कलर्ड ब्लॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर्ड ब्लॉक्स को अगर हम काउंट करें तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 और ये भी 10, 20 हो गए, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अब देखें ये कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास? 33, ठीक है, 33। यानी कि 100 में से ये कितने हैं? 33। तो 100 को अभी हमने देखा ना कि ये हमारे पास जो है 100 के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? सेंट, ठीक है। क्या है? सेंट।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 33%, क्योंकि 100 में से है ये, ठीक है। 100 ब्लॉक्स में से 33 ब्लॉक्स जो हैं वो कलर्ड हैं। तो हमने ये बताना है कि 33% 100 में से कितने 33 ब्लॉक्स जो हैं वो कलर्ड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 33%। परसेंट का मतलब है 100 में से। 100 आपके पास टोटल ब्लॉक्स हैं, उनमें से 33 ब्लॉक्स जो हैं वो कौन से हैं, ब्लू कलर्ड हैं। ये परसेंटेज का परसेंट का क्या मानिए, 100 में से 33 ब्लॉक्स जो हैं वो क्या हैं, कलर्ड हैं, ठीक है। इसी तरह अब देखें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो ट्रिकी लग रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यार, ये तो अलग अलग ब्लॉक्स आ गए हैं। लेकिन बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल जिस तरह आपने ये कलर्ड ब्लॉक्स आपने काउंट किए हैं उसी तरह आपने ये भी कलर्ड ब्लॉक्स आपने काउंट करने हैं और आपने बता देना है कि ये इतने % हैं, ठीक है। ये देखें, ये तो हो गया हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये जो 100 लिखा हुआ है ये भी ब्लू कलर में है, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये भी ब्लू कलर्ड है। अभी हमने ये जो ब्लॉक्स हैं कलर्ड, इनको हमने काउंट किए हैं ना, तो कितने हैं वो 30 हैं। कितने हैं 30। तो 30 कितने में से हैं, 100 में से। हम यहाँ पे लगा देंगे %, ठीक है, %। 30%, 100 में से 30, ठीक है। 100 में से 30 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि ब्लू कलर्ड हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे परसेंटेज ही लिखनी थी, हमने बताना था कि जो कलर्ड पार्ट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक सर्कल है। सर्कल को अगर आप गौर से देखें तो ये हाफ फिल्ड है, ठीक है ना, हाफ फिल्ड है विद ब्लू कलर। तो चूँकि ये हाफ है, ठीक है, तो हाफ जो है वो हमारे पास होता है 50। 100 का हाफ क्या होता है 50, ऐसे ही है ना, ये देखें ना 100 है ना, तो टोटल आपके पास जो भी अमाउंट होगी वो कितनी होगी 100। तो 100 में 100 का अगर हम हाफ़ करें, क्योंकि ये सर्कल हमारे पास हाफ फिल्ड है, हाफ जो है ये ब्लैंक है, तो हम इसको जो है वो लिखेंगे 50%। क्या लिखेंगे 50%, यानी कि 100 में से 50%, यानी कि 50 इसका जो हिस्सा है, ठीक है, 50 यूनिट जो इसका हिस्सा है वो क्या है, कलर्ड है, और 50 यूनिट जो इसका हिस्सा है वो क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हमने बुक पे ही सॉल्व किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमने ये जो फीसदी रकमें हैं, फ़ीसद की जो रकमें हैं, इनको हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना, और किस शक्ल में, कसर की शक्ल में, कसर यानी कि बटे की शक्ल में, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है 25%। 25%, तो देखें 25% यानी कि 25% है, तो हमने इसको लेके आना है कसर की शक्ल में, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो % है ये किसके इक्वल है, आपने बस जहन में रखना है 100 के इक्वल है, ठीक है। % क्या है 100, ठीक है। तो अब जब भी हमने किसी भी परसेंटेज अमाउंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड करवा देंगे। ये दो तरह से आप कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीक़ों से यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, एक तो ये फॉर्म हो सकती है, या आप लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ठीक है। इन दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करवा दें इस अमाउंट को, ठीक है, या डायरेक्ट जो है उस पर डिवाइड कर दें, ठीक है। ये 25 है, ये 100 है। अब देखें 25 जो है ये 25 का मल्टीपल है, और 100 जो है ये भी 25 का मल्टीपल है। वो कैसे, देखें ज़रा, अगर हम 100 को 25 पर डिवाइड करते हैं, 100 है, 25 है, तो 25 4 ज़ार, देखें 25 जब 50 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 टाइम्स जो है वो 25 आ जाएगा हमारे पास 50। तो अगर हम 4 टाइम्स लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो दोनों तरह से अब देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर भी हमारे पास जो है वही फॉर्म आएगी,
25 वन ज़ार 25 और नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये वही फॉर्म आ गई हमारे पास। तो अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, जौन सा आपको इन दोनों में से जौन सी फॉर्म आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती है, आपको कन्वीनियंट लगती है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कर लें या ये वाला कर लें, ठीक है। इस तरह अगर हम करते हैं तो हम जो है वो फ़ौरन से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से करना है तो आपका एक स्टेप जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 वन ज़ार 25, ठीक है, एंड 25 फोर ज़ार 100, ठीक है। हमने क्या किया, 25 से कैंसिल कर दिया, 25 वन ज़ार 25, 25 फोर ज़ार 100। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगी इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखें वही फॉर्म आ गई, इसको भी अगर हम करें तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 जो है वो आपका आंसर आ गया। इस पार्ट को, इस शक्ल को, इस फॉर्म को हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इससे मज़ीद हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 है और ये 4 है। अगर हम फिर जो है वो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी फ्रैक्शन का मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये जो नंबर है ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये हमारे पास ऊपर जो है वो न्यूमरेटर होता है। अगर हम उर्दू की बात करें तो हम इसको कहते हैं शुमार कनिंदा, ठीक है। क्या कहते हैं? शुमार कनिंदा। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। और उर्दू में इसको हम कहते हैं मखरज। क्या कहते हैं? मखरज। और ये जो हमारे पास पूरी फॉर्म है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, या कसर, ठीक है, फ्रैक्शन या कसर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 20%, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 20%। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 20%। तो बहुत सिंपल है। इसको हम क्या करेंगे, 20 को हम 1/100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे या 100 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। यह आ गया हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हैं तो वो है 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ठीक है। इन दोनों तरह से आप जो है वो ये कर लें या ये कर लें, किसी तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 100 को 20 पे डिवाइड करते हैं। 25 ज़ार 100। ये देखें 5 0 ज़ार 0, 5 2 ज़ार 10, 100 बन गया ना, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल करें 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, तो आपका जो आंसर आएगा फ्रैक्शनल फॉर्म में वो आएगा 1/5, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1/5। ये हमारा जो है वो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 84%, ठीक है। क्या है? 84%। तो 84 को हम डिवाइड करवा देते हैं किस पे? डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। या इसकी एक और फॉर्म हो सकती है, वो कौन सी है? 84 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। अब देखें 84 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84 ही आ जाएगा, यानी कि यही फॉर्म आ जाएगी। तो आप दोनों तरह से कोई भी फॉर्म शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये 84 है और ये 100 है, इसको हम डायरेक्ट जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर्स जो हैं ये वाले, ये दोनों 2 पर भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 4 पर भी डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम इसको करें तो हमने क्या करना है, हम करते हैं इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले आपने सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है इसको। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0। तो ये अभी आपके पास क्या आई? सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई आपके पास 42 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अभी जो है ये इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 42 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 50 जो है ये भी 2 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 42 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है और 50 भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि दोनों नंबर्स जो हैं ये 2 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें 2 2 ज़ार 4। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको मज़ीद जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, 1 को हम 0 के साथ मिलाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, ठीक है।
अब देखें ये 21 है, ये 25 है, दोनों ही किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है। हम जब भी डिवाइड करेंगे एक ही नंबर पर, अब देखें यहाँ पर भी हमने दोनों को 2 पर डिवाइड किया, यहाँ पर भी हमने दोनों को 2 पर डिवाइड किया, तो ये दोनों नंबर जो हैं 21 और 25 जो है किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, यानी कि किसी एक नंबर के टेबल में दोनों नंबर जो हैं वो नहीं आ रहे। इससे मज़ीद इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 34%। क्या है? 34%, यानी कि 34%। 34%, 34%। तो उसी तरह इसको हम लिखेंगे 34 डिवाइडेड बाय 100 या 34 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। ठीक है, अब देखें ये जो 34 है ये भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 के टेबल में आता है। 2 17 आर 34 और 100 जो है वो हम पहले भी देख रहे हैं, वो जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो हम इनको जो है वो 2 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये देखें 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा। ठीक है ना, 1 बचेगा ना, 1 को 4 के साथ मिला देंगे, यानी कि इधर हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 1 तो ये 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14। ठीक है, और 2 50 ज़ार 100। अब देखें ये 17 है, ये 50 है, दोनों ही किसी एक टेबल में किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यही हमारी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, यह आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 50। ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट, इसका जो फाइनल पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है, और उसमें हमें जो नंबर दिया गया है, जो अमाउंट दी गई है वो है 93%। 93%। ठीक है, तो 93 जो है ये हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, और 100 जो है वो इवन नंबर है, वो 2 पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो 93 है ये आ जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 100 एंड 93 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। इन दोनों में से आपने एक फॉर्म लिखनी है, ये ना हो आप दोनों लिख दें। ठीक है, या ये फॉर्म लिख लें या ये फॉर्म लिख लें, कोई सी भी आप लिख सकते हैं। जब भी आपने परसेंटेज को ख़त्म करना है, या तो आप 100 पे डिवाइड कर दें या 1/100 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो अब देखें 93 और 100 जो हैं ये किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 93 जो है ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 पर पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, यानी कि 2 पर वो पूरा डिवाइड नहीं होता, हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, और इवन नंबर जो है ये 2 पर पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो अब हम इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये किसी एक ही टेबल में नहीं आते ये दोनों नंबर, तो ये हमारे पास जो है यही फाइनल आंसर आ जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 100। इससे मज़ीद आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए हुए एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। वो कैसे? अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 8% ऑफ 100, यानी कि 100 का 8%। ठीक है, 100 का 8%, 8% ऑफ 100। अब यहाँ पे आपने ऑफ का मतलब क्या लेना है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब लेना है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि ये अगर हम लिखें इसको तो ये आएगा हमारे पास 8% मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 8% ज़रब 100। अब फीसद को हमने ख़त्म करना है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या करना है। इसको 8 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, आपका परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब देखें 100 को हम 100 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे आंसर जो है वो आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8 हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ऑफ का आपने क्या मतलब लेना है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास 15% ऑफ 60 लीटर्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास 15% ऑफ 60 लीटर्स, यहाँ पे लीटर्स ठीक हो गया। 15% ऑफ 60 लीटर्स। अब यहाँ पे देखें, उसी तरह मैंने आपको बताया कि आपने ऑफ का क्या मतलब लेना है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 लीटर्स, ठीक है। ऑफ का क्या मतलब लेना है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको हमने करना है सॉल्व। अब ये देखें, ये एक ज़ीरो से काटते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। 5 3 ज़ार 15 एंड 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 लीटर्स। अब एक और यही पार्ट मैं आपको ज़रा दोबारा से करके बताता हूँ। ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। वो किस तरह, ये देखें ज़रा। 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 60। तो अब आप इन दोनों को, यानी कि ये हमारे पास जो न्यूमरेटर है 15 और ये जो 60 है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवा के आप 100 पर डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कटिंग में थोड़ा मसला है, आपको कटिंग की समझ नहीं आ रही, कैंसिल करने की समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो है इन दोनों नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें, 60 को हम 15 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 0 ज़ार 0, 5 6 ज़ार 30, ठीक हो गया। और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसी तरह 60 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया 0, ये भी 0, 3 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 900। अब ये देखें, ये आ गया हमारे पास, हमने 60 को 15 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या है, 900, ठीक है। तो नीचे है हमारे पास 100, तो जब हम 900 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका 9 ही था। तो आप दोनों तरह से जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के 100 पे डिवाइड करवा दें, आप चाहें तो यहाँ से जो है वो किसी टेबल पे कैंसिल कर लें, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट जी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 35% ऑफ 160, ठीक है। तो परसेंट को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। क्या आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ के लिए हमने क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 160, ठीक है। अब ये देखें, कैंसिल करें इसको, 0 जो है वो 0 से कैंसिल हो जाएगा। 16 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है और 10 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब 35 जो है ये 5 का मल्टीपल है, 5 7 ज़ार 35, ठीक है। अब 7 को 8 से ज़रब दे दें, 7 8 ज़ार 56, तो आपका जो 56 है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 56 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो 35 को 160 से मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा उसको आपने 100 पर डिवाइड कर देना है, तो फिर भी आपका 56 ही आएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट और इसमें हमें दिया गया है 80% ऑफ 900। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 80% ऑफ 900, यानी कि 900 का 80%। कितना होता है वो हमने बताना है यहाँ पे, ठीक है। 80 को हम 100 पे डिवाइड करते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ के लिए हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 900, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 900। अब ये देखें, डायरेक्ट जो है वो आ जाएगा 9 हमारे पास। 900 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 80 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। 80 को हम करवाते हैं 9 से मल्टीप्लाई, 9 0 ज़ार 0,
9 8 जार 72, ठीक है, 9 8 जार 72। तो 900 का जो 80% है वो कितना बनेगा, 720, 720, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 9 and 1/4 ऑफ 1000, 9 and 1/4 या 9 and 1/4 ऑफ 1000, ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज भी साथ लिखना था, 9 and 1/4% ऑफ 1000। तो इसको हम करते हैं पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। ये हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मखलूत कसर। तो पहले हम इसको आम कसर में यानी कि नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। नॉर्मल फ्रैक्शन का क्या तरीका है, हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है और ये जो होल नंबर है, इन दोनों को हम करवाते हैं आपस में मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर ऐड कर देंगे और फिर हम जो है वो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब देखें 4 9 जार 36, 36 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37। तो इसमें हमारा न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो वही रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा। 37 डिवाइडेड बाई 4% ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अभी भी हमारे पास परसेंट मौजूद है। परसेंट को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 100 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 37 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा 100 लेकिन 37 पे जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। 37 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब अगर हम देखें तो ये 2 ज़ीरो चाहिए, 2 ज़ीरो से कैंसिल, यहाँ पे 10 बच गया, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास 37 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 37 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, 37 को करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 37,000, ठीक है। तो 37 का 1000 के 2 ज़ीरो जो हम 2 ज़ीरो से काट देंगे, बाकी जो हम जिस तरह डिवाइड होता है उस तरह हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप उस तरह भी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के 400 पे डिवाइड कर सकते हैं, या इस तरह आपने अगर कटिंग करनी है या आपको आसान लगता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। 37 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 5 7 ज़ार 35, 5 लगेगा 3 कैरी, 5 3 ज़ार 15, 15 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 18, 185 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 185 डिवाइडेड बाय 2 को हम क्या करते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन है, तो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाएगी तो उसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखना तो आप जो है वो इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपकी बुक पे जो आंसर हैं इनके वो डेसिमल में है, ठीक है, यानी कि पॉइंट फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, 185 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसको, 185 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 ज़ार 18, ठीक है, 18 लग गया यहाँ पे। 18 में से 18 माइनस करेंगे 0 आएगा, ऊपर से 5 आ गया, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएं, 10 हो गया, 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारा जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आएगा फाइनल, 92.5, ठीक है। ये हमारा जो है वो फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, यानी कि 9 and 1/4% ऑफ 1000 कितना बनेगा, 92.5, ठीक है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिफ्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका जी। तो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 3 and 3/8% ऑफ 80, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है, मखलूत कसर है, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। कैसे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 3 ज़ार 24, 24 में हम 3 ऐड कर देंगे,
ठीक है। 8 3 ज़ार 24, 24 में 3 ऐड करें कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाय 8% ऑफ 80। अभी हमने ऑफ को कन्वर्ट करना था मल्टीप्लिकेशन में, चलें हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 कहाँ से आया, ये परसेंटेज को हमने ख़त्म किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100। ऑफ को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 80, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 8 जो है वो 8 से कैंसिल, ठीक है। क्या आ गया 10 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचा 27 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। क्या बचा 27 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, नहीं तो डायरेक्ट जो है वो आप 2.7 इसको लिख सकते हैं। जब 2 डिजिट नंबर को आप 2 डिजिट नंबर यानी कि 10 पर डिवाइड करते हैं तो सिंपल जो है वो आपके पास दरमियान में डेसिमल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ना, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है और ये 10 है, ठीक है ना। तो इस तरह के नंबर को 2 डिजिट नंबर को जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपने बड़े आराम से उनके दरमियान जो है वो पॉइंट डाल देना है, वो आपका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये है 27, 10 पे डिवाइड करें, 10 2 ज़ार 20, 27 में से 20 माइनस करें 7 आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 10 7 ज़ार 70, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.7, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आराम से आपने इशारिया लगा देना है, वही आपका आंसर आ गया, ठीक है। 6th पार्ट सॉल्व हो गया। 7th पार्ट देखते हैं। इसका 7th पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। 7th पार्ट में नंबर क्या दिया गया हमें, अमाउंट 9.8% ऑफ 80, 9.8% ऑफ 80, ठीक है। तो 9.8 है, ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसको अशारिया वाली वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसका अशारिया ख़त्म करते हैं। अशारिया जब हम ख़त्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 98, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अशारिया था, 1 लगाए नीचे, और कितने इंच हैं अशारिया के आगे, 1 इंच है ना, तो 1 हम 0 लगा देंगे, ठीक है। जब भी हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम नीचे जो है वो 1 लगाते हैं, और डेसिमल पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट होंगे आपके पास उतने आपने 1 के साथ 0 लगा देने हैं, ठीक है। परसेंट ऑफ 80, ठीक हो गया। अब देखें 98 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 कहाँ से आया, ये परसेंटेज को हमने ख़त्म किया तो हमारे पास 100 आ गया। ऑफ को हम रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। ये आ गया 80, 10 8 ज़ार 80, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट जो है वो 98 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह कर लें, 98 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 8 ज़ार 64, 4 लगेगा, 6 कैरी, 8 9 ज़ार 72, 72 में 6 ऐड कर दें तो 78 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 784 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है 784, ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो जब भी 3 डिजिट नंबर को आप 3 डिजिट नंबर यानी कि 100 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 7.84, क्या आ जाएगा 7.84, यानी कि आपने पहला हिस्सा छोड़ के आगे आशारिया लगा देना है। देखें ज़रा कैसे, 784 है, इसको 100 पे डिवाइड करते हैं, 107 ज़ार 700, ठीक है, 84 आ जाएगा नीचे। अब 84 जो है ये 100 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा के इसके साथ 0 लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 लगा दिया हमने। अब देखें 100 को हम 840 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, 108 ज़ार 800, ठीक है। यह आ गया हमारे पास 40, अभी भी 40 जो है ये छोटा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे इसके साथ, ये 400 हो जाएगा, 104 ज़ार 400, ठीक है। ये देखिए वही आंसर आ गया आपके पास 7.84 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं जी। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 8.9% ऑफ 900, ठीक है। तो इसको हम पहले करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट।
कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 89 पॉइंट कहाँ से पर गया, पॉइंट को हमने उड़ा दिया तो पॉइंट के नीचे हम 1 लगाएंगे, पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, ओनली 1, तो 1 0 लगाते हैं, ठीक है। परसेंट ऑफ 900 यानी कि 900 का 89/10%, ठीक है। अब परसेंटेज को ख़त्म करें, यह आ जाएगा हमारे पास 89 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 किसका आया, परसेंटेज का। ऑफ को हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन से और यह आ जाएगा हमारे पास 900, ठीक है। 100 9s are 900, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 89 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 10, तो 89 को हम 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 9s are 81, 1 लगेगा, 8 कैरी, 9 8s are 72, 72 में हम 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80। तो ये नंबर हो गया हमारे पास 801 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 8.01, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 3 डिजिट नंबर को आप 100 पे डिवाइड करते हैं तो आपने बिल्कुल बग़ैर किसी परेशानी के पहला डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। चलें इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है वो ठीक है जो मैं कह रहा हूँ, 801 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम करते हैं 100 8s are 800, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 0 है, 0 तो 0 हम लगाएंगे नहीं, 1 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएं यहाँ पे, इसके साथ 0 लगाएं, पॉइंट लगा के फिर आपने यहाँ पे 0 लगाना है। अब देखें ये 10 है, अभी भी छोटा है 100 से, तो हम एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। और वो 0 चूँकि ये छोटा था तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे 10 के साथ 0 लगाएंगे। जब ये नंबर 2 दफ़ा छोटा हो जाए तो आपने पहले यहाँ पे 0 लगाना है, फिर यहाँ पे एक 0 आपने साथ लगाना है, ठीक है। 100 1s are 100, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 8.01, ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, उसके भी तमाम पार्ट जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक में, जिसमें हमने जो है वो परसेंटेज के बारे में पढ़ा, परसेंटेज क्या है, फ़ीसद क्या है, 100 में से हम कहते हैं फ़ीसद को, ठीक है। परसेंट यानी कि 100 में से, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को आम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है, कोई क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगता है, किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पे मेरा पेज है हिसाबिस्तान, उसको भी आपने लाजमी फॉलो करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।